आज के समय हम सभी जानते हैं कि हमारा समय बदल रहा है। टेक्नोलॉजी के अनुसार रोज़ नए नए आविष्कार हो रहे हैं और आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये आज से नहीं, इंसान इस दुनिया में जब से आया है उसके अंदर कुछ न कुछ करने का साहस रहा है और इससे हम और लोग विकसित होते गए। अब चाहे कोई भी सदी रही हो, लेकिन इंसान आज भी सब कुछ जानते हुए भी एक मूल्य शक्ति से घिरा हुआ है जिसे कोई और ही चला रहा है। हम सभी जानते हैं, एक समय था पहले के ज़माने में ऐसे ऐसे चमत्कार देखने को मिलते थे उन ऋषियों से, जो पल भर में बैठे बैठे ऐसे ऐसे कारनामे कर देते थे और ऐसी चीज़ों का पता चल जाता था जिसे आज इतने बड़े वैज्ञानिक इतना रिसर्च करने के बाद उसके ऊपर संशय चलती रहती है। ये ऋषियों के पास ऐसी क्या चमत्कार था जिसकी ऊर्जा का प्रकाश हमेशा उनके पास रहता था। वो भी इंसान थे और हम भी इंसान हैं। कई बार हमारे साथ जो भी बढ़िया चीज़ें होती तो हम हमेशा अपने आप को ही शाबाशी देते हैं। वो शक्ति आखिर क्या है? हम अपनी मर्जी से जो कुछ भी करना चाहें वो नहीं कर सकते, क्योंकि उसका समय निर्धारित होता है। हम किस समय वो ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मन तो बहुत बड़ा रहता है, विशाल रहता है, लेकिन हम जो सोचते हैं वो हम कर तो नहीं पाते। जैसे हम नदी को अपने हाथों से उसकी गहराई को नाप सकते हैं, लेकिन अगर कोई कहे कि हम समुद्र को नाप लें तो उसमें हम सामर्थ्य नहीं, क्योंकि हर इंसान उस मौलिक शक्ति पे निर्भर है जिसके द्वारा वो विकसित हो रहा है, या वो ऊर्जा है जिसका माप अदृश्य है, जो दिखता तो नहीं लेकिन आपको चलाने की शक्ति वही प्रदान करता है। बस फर्क है उस ऊर्जा को किस प्रकार अपने जीवन में कितना उपयोग करते हो। ये वही शक्ति है जिन ऋषियों ने उसका इस्तेमाल किया, क्योंकि हर इंसान उस भौतिक शक्ति पे निर्भर है जिसके द्वारा वो विकसित हो रहा है या उसे ऊर्जा प्रदान हो रही है, जिसका माप अदृश्य है, जो दिखता तो नहीं लेकिन आपको चलाने की शक्ति वही प्रदान करता है। बस फर्क उस ऊर्जा को किस प्रकार अपने जीवन में कितना उपयोग करते हो। ये वही शक्ति है जिन ऋषियों ने अपने जीवन का ज़्यादा उपयोग लेकर फायदा उठाया। लेकिन कैसे? ऋषियों ने ध्यान लगाया और कई मंत्र थे जो उसकी सिद्धि करने के बाद उनमें वो ऊर्जा आई, यानी वो भौतिक शक्तियाँ, वो देवी शक्ति है। जो लोग भौतिक शक्ति और देवी शक्ति के बीच मूलभूत अंतर से अनजान हैं, वे अक्सर तीखी टिप्पणी करते हैं कि सब कुछ प्रकृति से आया है। लेकिन यह कैसे संभव है? प्रकृति के पास अपनी बुद्धि नहीं है। ये केवल वह तरीका है जिससे भौतिक शक्ति ने स्वयं को प्रकट किया है। प्रकृति कुछ भी मौलिक नहीं कर सकती, उसके पीछे दैवी शक्ति चलती है। वो सत्ता जो महान या बृहत है, वो दिव्य शक्ति है जो ज़्यादातर मामले में सीधे शारीरिक शक्ति का मार्गदर्शन करती है। इस मार्गदर्शन के परिणाम स्वरूप हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, जो नियमों कि एक निश्चित सेट का पालन करता है। यदि मनुष्य सोचते हैं कि वे देवी शक्ति से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं तो वे गलत हैं। ये वही ऊर्जा है जिसने सबकी उत्पत्ति की। अब चाहे वो ब्रह्मांड हो, चाहे इंसान हो या और कुछ भी हो। अब ये पता है कि इस देवी शक्ति में ही कितनी ताकत है, जिसे अगर ठीक इस्तेमाल करे तो वो कहीं तक भी अपने आप को
फैला सकता है।